अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी मैम फातिमा इकराम को। मैम अरीबा आज की क्लास आप देंगी? जी मैम मैम जी मैम रीवा मैं प्रेजेंट दूंगी। करेंगी आज। ओके ओके। तो वेलकम टू आवर सेशन मैम। यू कैन स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 3 पर, जो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। जैसा कि हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। चैप्टर 2 में हमने वो डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स पढ़े थे, जो कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद ये चैप्टर पढ़ना आसान है। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि अब कंप्यूटर सिस्टम में लॉजिक को कैसे डिजाइन किया जाता है, उन्हीं बाइनरी नंबर्स को यूज करते हुए, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। अब हम बाइनरी नंबर्स को ही यूज करते हुए अपना डिजिटल लॉजिक डिजाइन करेंगे। डिजिटल मीनिंग क्या है? डिजिटल को आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ रिलेट कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट इज रिलेट टू कंप्यूटर और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट इज डिजिटल। ओके। तो जो आज हम कवर करेंगे वो हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर लॉजिक गेट्स हैं और बुलियन एक्सप्रेशंस होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल लॉजिक होता क्या है। डिजिटल लॉजिक इज द बेसिस of digital systems. It involves the use of binary numbers, that is 0 and 1, to represent and manipulate information. अब हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर्स को यूज करता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो रही होती है वो बाइनरी नंबर्स के अंदर, राइट। अब हमें इतना आइडिया हो चुका कि अगर हम कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं, कोई भी की प्रेस की जाती है, तो नेक्स्ट वो उसको 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है अपनी स्टोरेज के लिए। अगर मैं यहाँ से, हम अपना पिछला भी जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करते चलें। अगर मैं अपने कंप्यूटर से लेट्स से 25 एक डेसिमल नंबर प्रेस करती हूँ, तो डेट हम तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सबसे पहले 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो हम जानते हैं कि 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लेट्स से हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, जो हमारा नंबर था वो है 25, एंड एवरीवन नोज कि जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है उसकी बेस 10 होती है। ओके। सो अब हम इनसे डेसिमल से कन्वर्ट होके जाएंगे बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे की हुआ जाता है? जो फर्स्ट लेटर है, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होता है 5, ये 25। कैल्शियम लिया जाएगा, तो दिस इज 1 एंड 2 2 4, दिस इज 12, एंड जो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है 1, एंड देन 2 6 12, एंड द रिमाइंडर इज 0, राइट। ओके। जो हम नेक्स्ट चलते हैं, 2 2 3 is 6, and next the remainder is 0. 1 second.
ओके, हम यहीं से कर लेते हैं। चलें, इसके बाद हमारे पास तो 3 था। लेट से मैं 3 को यहाँ लिख लेती हूँ। 2 1 is 2 and now the remainder is 1। ओके, अब हम इसको लेके चल सकते हैं 1। आप इसको रिवर्स लेके चले। अब इस अब हमने एलसीएम ले चुके हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट्स को कोई भी बताना चाहेगा कि ये बाइनरी में इसकी क्या वैल्यू होगी? हमने पढ़ा था कि हम बॉटम टू टॉप की तरफ जाते हैं, राइट? आप चैट में भी शेयर कर सकते हैं। ये हम रिकैप ले रहे हैं, हमने अपने मेन लेक्चर की तरफ अभी जाना है, तो क्विकली आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास? जी मैम आ रही। स्टूडेंट्स, आपने खुद एंगेज होंगे तो हम क्लास को इंटरेक्टिव बना सकेंगे। ये हमारा अभी कल वाला कॉन्सेप्ट है जो हम आज सिर्फ रिकैप ले रहे हैं। अभी हम अपने जो मेन लेक्चर की तरफ जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक एग्जांपल है जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एलसीएम ले चुके हैं। सिंपल, हमने सिर्फ यहाँ बॉटम टू टॉप जाना है जो हमारे रिमाइंडर्स बच चुके हैं। तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दें। तो ये है 1 1 0 0 एंड 1। अब आप यहाँ से इसकी बेस जो है वो 2 कर दें। तो ये हमारा कन्वर्ट किसमें हो चुका है? बाइनरी में। आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और आपने क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं से, आप कह सकते हैं कि नहीं मैम मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, तो आप चैट में अपना क्वेश्चन पेश कर दें या अपना माइक भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल छोटा सा रिकैप था कि कंप्यूटर सिस्टम में एक्चुअली बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। अभी हमारा नेक्स्ट है कि ठीक है, हमने एक स्टेप फॉलो कर लिया, हमें यहाँ तक समझ आ चुकी है कि जो भी हम नंबर या की प्रेस करते हैं वो बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया जाता है। अब बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका, लेकिन कंप्यूटर ने अपनी प्रोसेसिंग के लिए कुछ ऑपरेशंस भी तो करने होते हैं ना। अब हम आज उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि जिस तरह की भी जरूरत होगी उस तरह का ऑपरेशन यूज किया जाएगा। हम इनपुट देंगे और इनपुट से किस तरह की आउटपुट आएगी। ठीक है, हम इसको बेसिक एग्जांपल्स से भी लेके चलेंगे। चलें जी, ओके, ठीक है। हम थे डिजिटल लॉजिक इज द बेसिस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 and 1 to represent and manipulate information. Okay, digital logic circuits use of these binary values to perform various operations, and they are essential to the functioning and operation of computers and many other electronic devices. कंप्यूटर सिस्टम में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, सब जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं और उनके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ ऑपरेशन हो रहे होते हैं। डिजिटल सर्किट्स में हमें पता है कि 2 स्टेट्स यूज की जा रही होती हैं, 0 and 1। 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन।
आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। तो अगर हम ये देखें कि 0 और 1 का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में 0 को हम कहते हैं कि ये ऑफ है, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी का नोड 0 है, यहाँ ऑफ है, ये प्रोवाइड नहीं की जा रही, और 1 का मतलब है कि ऑन है, वो सेल वो ऑन। कन्वेंशनली द हायर वोल्टेज such as 5 volts refers to a binary number 1। अब यहाँ पर हम उसको वोल्टेज के साथ देख रहे हैं कि अगर तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वोल्टेज मिल रहे हैं, हमने उसको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, या लेट से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, हमारा मेन स्विच के साथ अटैच है, अगर उसको वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है, लेट्स से इट इज 1, एंड इफ इट इज लो वोल्टेज और नो, देन इट्स कंप्यूटर विल रिप्रेजेंट इट फॉर द नंबर 0, राइट। तो ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमने अपना एक स्विचिंग की केस में हम लेके चलते हैं कि हमारे पास दो स्विचेस थे, लॉजिकल लेवल पे लेके चलते हैं, और अगर एक ए को हम ए कह देते हैं और दूसरे को बी कह देते हैं। अब हम इनकी डिफरेंट इनपुट्स के लिहाज से देखेंगे कि अगर एक स्विच को या एक इनपुट को हम जीरो कर देते हैं एंड दूसरी 1 है, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? क्या वो ऑन की आएगी या ऑफ की आएगी? वो सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा? अगर दो स्विच एक सर्किट में लगे हुए हैं तो दोनों स्विचेस के ऑन करने से ही वो सर्किट ऑन होगा ना। लेकिन मे बी ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है कि एक स्विच ऑन है और दूसरा ऑफ है, लेकिन फिर भी सर्किट ऑन हो चुका है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो नेक्स्ट लॉजिक गेट्स में आएंगी। पहले हम सिंपल ऑपरेशंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट भी हम उन ऑपरेशंस को गेट्स के अंदर यूज करेंगे। Boolean algebra क्या है? Boolean algebra is the branch of mathematics relate to logic and symbolic computation using two values, namely true and false. True and false simply आप इसको समझ लें कि true means 1 and false mean 0। हम यहाँ पर भी इस false को 0 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और ट्रू के लिए हम 1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हम 1 की जगह पे ट्रू वर्ड भी यूज किया जा सकता है और 0 के लिए फॉल्स भी। Okay, it is an essential branch of digital circuits since it is the basis for the analysis and digital designs of circuits. Okay, next प्रोसीड करते हैं। अब हम अपना हैंड्स ऑन के पार्ट की तरफ आ रहे हैं जहां पर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। फरीबा राबिया का क्वेश्चन है क्या, दोबारा समझा दें। राबिया बच्चे, यहाँ आप तक कौन सा जी टॉपिक जी, कह रहे हैं? यहाँ तक अभी हमने डिजिटल लॉजिक डिजाइन की डेफिनेशन और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है। अभी हम उसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ नहीं आए। अगर आपको डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। मैम आप नेक्स्ट स्टार्ट कर लें। ओके स्टूडेंट्स आर एग्री। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डेफिनेशन कवर की है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन क्या होता है, इसका क्या यूजेज है, कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है और क्यों की जाती है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कि बाइनरी नंबर्स जब कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो चुके हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, उसको अपने नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है अपनी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग। हम वो बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के ऑपरेशंस हैं और हर ऑपरेशन का क्या काम है। ओके, so the first is AND operation. AND is the basic logical operator which is used in Boolean algebra. अब हमारे पास हर ऑपरेशन की कुछ इनपुट्स होंगी और कुछ एक आउटपुट होगी। इनपुट्स में भी 1 और 2। जो नोट ऑपरेशन है उसमें इनपुट 1 होगी
एंड और में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें इनपुट 2 होगी और आउटपुट हर केस में 1 ही होगी। ठीक है। इट रिक्वायर्स टू बाइनरी इनपुट विच विल गिव अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। ओके। अब हमने अपने ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस दे दिए हैं। जो सिंबल डॉट है, ये जो डॉट हम इसको कह दे, ये हम एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये है ए इनपुट, और ए इनपुट और बी के दरमियान में जो रिलेशन है वो डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। डॉट मीन कि हम यहाँ एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इस इनपुट और ये वाले इनपुट के दरमियान में एंड ऑपरेशन का रिलेशन है। अब वो एंड का कैसे है वो फिर उस टेबल में देखते हैं। टू बाइनरी वेरिएबल्स या टू बाइनरी इनपुट्स को आप कंसीडर करें। ठीक है। और यहाँ हम मे भी इसको किसी भी लेट से कोई भी नंबर के इक्वल कर देते हैं जो हमारे पास आउटपुट आ रही है। आप इसको एक्स कह लें, आप इसको पी कह लें। तो ये एक्स इज इक्वल टू, यानी इन दो इनपुट्स के दरमियान ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक्स के इक्वल होगा, वो एक्स में जाके स्टोर कर हो जाएगा लेट से। ठीक है। अच्छा, अब एंड ऑपरेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स वी कैन रिटर्न इज एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए एंड बी। यहाँ पर हमने इसको ये, आप इस p की जगह पे x भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। अब हम ये कहते हैं इन दिस एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। ओके। जो हमारी a इनपुट है वो 1 है, और b इनपुट जो है वो हमारी 0 है। यानी a की जो वैल्यू है वो ऑन है और b की ऑफ है। अब हमें क्या लगता है कि सर्किट को ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए? एंड ऑपरेशन में आपने यहाँ से इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लें, देखना है कि एंड ऑपरेशन में अगर एक इनपुट भी 0 हो जाती है तो जो टोटल आउटपुट आएगी वो 0 है। ठीक है। एंड ऑपरेशन में दो इनपुट्स में से एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 आएगी, सर्किट ऑफ ही होगा। ठीक है। इसका हम वो देखते हैं ट्रुथ टेबल। अच्छा, ये है हमारी ए इनपुट, ये है बी, और ये है एक्स जो हमारी आउटपुट आ रही है। ठीक है। यहाँ पर हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू ए डॉट बी वाली है। ठीक है ना। डॉट से हम एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जब हम और पढ़ेंगे या फिर एंड और होगा और नॉट है, उसमें यहाँ डॉट की जगह कुछ और आएगा। ठीक है। तो ये आपने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आपको उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि हम यहाँ किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक ही जगह में हम यहाँ पर डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या हो सकता है। ठीक है। तो हो सकता है कि जो ए इनपुट है वो 0 है। ठीक है। और बी भी 0 है। यानी ए जो स्विच है, ए स्विच भी, एक सर्किट के अंदर जो एक स्विच है ए वाला वो भी ऑफ है और बी वाला भी ऑफ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए वाला जो है वो ऑन है और बी वाला जो स्विच है वो ऑफ है। ठीक है। तो मैंने यहाँ 0 कह दिया। अब तीसरी जो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि ए वाला जो स्विच है वो ऑफ है लेकिन जो बी है वो ऑन है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही स्विचेस ऑन है। ठीक है। अब हम इन चारों पॉसिबिलिटीज के लिहाज से अपनी एक्स को देखेंगे कि एक्स एक्चुअली में क्या आता है। ठीक है। एंड ऑपरेशन में इसको गौर से देखना है कि हम एंड पढ़ रहे हैं। एंड ऑपरेशन में एक भी इनपुट अगर 0 है, एक भी स्विच अगर ऑफ है, एक भी वैल्यू फॉल्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 0 और 1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ 0 की जगह पे फॉल्स लिखा हो, 0 को फॉल्स के साथ रिप्रेजेंट किया हो एफ,
और 1 के लिए हम ट्रू यूज कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर हम जो है वो 0 के लिए ऑफ यूज कर रहे हो, ठीक है, और 1 के लिए हम ऑन यूज कर रहे हो। आपने इन तीनों पॉसिबिलिटीज को, इन तीनों नोटेशंस को, रिप्रेजेंटेशंस को देख के आंसर करना है एक्स का। ए और बी दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 हो, या फॉल्स हो, या ऑफ हो, तो जो हमारी एक्स आता है वो 0 ही आएगा इस केस में, ठीक है, यानी वो सर्किट ऑन नहीं होगा। यहाँ पर भी एक 0 है ना, हमें एक 0 नजर आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 और 1 इन दोनों में से भी एक 0 है, ए स्विच ऑफ है, तो ये भी 0 है। अब फोर्थ केस में देखें कि दोनों ऑन है, तो जो हमारी एक्स वाली सर्किट की जो आउटपुट आएगी वो ऑन होगी, वो 1 होगी, वो ट्रू होगी। ओके राइट, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से एक टीचर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक स्टूडेंट ने अगर एक स्टूडेंट अपना होमवर्क भी प्रिपेयर करके आया है, उसको होमवर्क भी लिखा हुआ है जो कि कल स्कूल से मिला था, और साथ लेसन भी लर्न किया हुआ है, दोनों काम किए हुए हैं, तो वो स्टूडेंट की जो जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट मार्क की जाएगी, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट अपना होमवर्क भी डन करके आया है और जो लेसन है वो भी लर्न है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। दोनों केसेस से दो इनपुट्स हैं, एक होमवर्क की और एक लेसन की, ठीक है। तो लेसन और इनपुट, लेसन एक इनपुट है और होमवर्क, दोनों अगर 1 होंगी, दोनों अगर ट्रू होंगी, तो जो हमारी फाइनल आउटपुट आएगी वो ट्रू होगी। अगर हम इसको एंड ऑपरेशन से देखें, तो ये दोनों ट्रू है, तो हम उसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट की एक भी इनपुट जो है वो ट्रू नहीं है, लेट्स से एक स्टूडेंट है वो अपना लेसन लर्न करके आया है लेकिन होमवर्क डन नहीं है, तो एक 0 हो गई ना, तो इसका मतलब है उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। तो यहाँ भी इसी सिंपल केस से लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक किसी का कोई भी आप या कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली चैट में मैसेज करें या अपना माइक अनम्यूट करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं और पे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाती है ना, तो और ऑपरेशन समझना बहुत आसान है। मैं इसको इरेज कर लूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चों, तो आपको रिस्पॉन्स मिल गया है कि आपको सबको समझ आ चुकी है। आई होप कि हम नेक्स्ट चल सकते हैं ना। चलिए जी, ओके। ओके, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन जैसे हमने एंड में पढ़ा वैसे ही और है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब वो चेंज क्या है, पहले हमने एंड के केस में क्या पढ़ा था कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हमने देखा था कि एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ए और बी के दरमियान में क्या था, डॉट। अगर कहीं सब ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये पूछ लिया गया कि अगर दो इनपुट्स के दरमियान में डॉट आ गया, तो ये कौन सा ऑपरेशन है, हम सब बोलेंगे एंड ऑपरेशन है, ठीक है, और हमें एक नंबर हमारा वो पक्का है। लेकिन अगर यहाँ पर डॉट की जगह पे आपको प्लस साइन नजर आ गया, तो फिर तो हम एंड नहीं ना कहेंगे,
मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये देखें। अब हमें यहाँ पे डॉट नजर कहीं भी नहीं आ रहा। हम सोचेंगे कि हमने तो सिर्फ एंड ही पढ़ा था। अब हम और पढ़ रहे हैं। और के लिए यहाँ पर आएगा प्लस साइन। ठीक है। दो इनपुट्स ए और बी के दरमियान में अगर प्लस आ जाए तो आउटपुट क्या होगी? वो होगा और ऑपरेशन। ठीक है। अब और ऑपरेशन में भी चार पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे हमने एंड में पढ़ा। यानी अगर ए जीरो भी हो सकता है, ए वन भी हो सकता है, दोनों जीरो भी हो सकते हैं। अब इसका हम केस देखते हैं। ठीक है। चलें। जो और ऑपरेशन है उसमें वही पिछली वाली, वही पहली वाली एग्जांपल रिपीट कर लेती हूँ, वही रिवाइज करते हैं। अब स्टूडेंट टीचर जो है ना, जो क्लास टीचर है, वो थोड़ा रिलैक्स कर रही है स्टूडेंट्स को कि चलें जी, हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट अपना होमवर्क करके आया ना, उसको लेसन नहीं याद, तो फिर भी उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अगर बच्चों में से उन्होंने एक चीज भी की हुई है ना, तो हम इतना रिलैक्स कर देते हैं कि उनकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो मोटिवेट हो जाए और कल से अपने दोनों काम करके आए। हम्म। दोनों में से किसी एक पॉसिबिलिटीज को भी ट्रू देख लिया टीचर ने। टीचर ने देखा कि हाँ, आपने होमवर्क किया हुआ है, चलें जी, आपके अटेंडेंस मार्क हो गए। और दूसरे स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया हुआ था लेकिन अपना लेसन लर्न किया हुआ था, चलिए उसकी भी ट्रू हो गई आउटपुट में। तो ये करता है और ऑपरेशन। अब टीचर यहाँ पे रिलैक्स हो गया और टेचर ने और ऑपरेशन अप्लाई कर दी, जैसे कंप्यूटर कर रहा होता है अपने बेसिक ऑपरेशंस के लिए। जो चलिए अब हम इसका वो देखते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है भाई, चलिए। चलिए। अब यहाँ हमारी जो ऑपरेशन है वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यही है ना? चले। ये है ए इनपुट, ये है बी, और ये है एक्स। ठीक है। जो हमारे एक ए इनपुट है वो जीरो है, जो बी इनपुट है वो भी जीरो है। ठीक हो गया। ए जो है वो जीरो है और बी जो है वो वन है। ए जो है वो वन है, बी जो है वो जीरो है। दोनों वन है अब। वन। ठीक है। अब इन चारों पॉसिबिलिटीज में हमने फाइंड करना है कि हमारी आउटपुट क्या आएगी, एक्स वाली। ठीक है। चले जी, हो जाए शुरू। और ऑपरेशन में ये बात याद रखनी है कि टीचर इतना रिलैक्स नहीं कर सकता स्टूडेंट को कि अगर किसी ने होमवर्क भी नहीं किया और लेसन भी लानी है तो कोई बात नहीं, दोनों ने किए हुए फिर भी हम इसके अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना ना। दोनों में से किसी कोई एक काम का पक्का होना जरूरी है। तो अगर दोनों जीरो हैं तो आउटपुट जीरो ही आएगी। अब दोनों में से कोई एक इनपुट वन होगी। ए और बी में से कोई भी एक वन नजर आ गया ना, कोई एक ट्रू नजर आ गया या ऑन नजर आ गया, तो हम उस सर्किट को ऑन कह देते हैं, वन। यहाँ पर भी हमें ये वन नजर आ रहा है, तो ये भी वन। और अगर इसने दोनों काम किए हुए हैं तो वो तो डेफिनेटली गुड है ही ना, तो वो वन तो आएगा ही। ठीक है। तो ये हमारा था और ऑपरेशन। ये भी समझ आ गई। नेक्स्ट चले। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैम आपसे पूछ रही है कि क्लियर है आगे चलें, तो आपका काम है चैट में बताना।
अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, और अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज लाजमी लिखें आप सब। कौन सी? ओके जी, थैंक यू थैंक यू। हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नोट ऑपरेशन है, नोट ऑपरेशन इज वन ऑफ द बेसिक बुलियन अलजेब्रा operations which takes a single binary variable or single binary input। नोट और एंड के केस में हमने पढ़ा कि इनपुट दो होती हैं, ठीक है ना, लेकिन नोट में इनपुट वन ही होगी। जो भी इनपुट होगी, ये ऑपरेशन उसको रिवर्स यानी निगेट करके वैल्यू रिटर्न करेगी। निगेट का मतलब है कि उसको रिवर्स कर देगी, उसका उलट कर देगी। अगर आउटपुट इनपुट जो है वो वन है तो आउटपुट आएगी जीरो। अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट आएगी वन। दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती है ना, क्योंकि इनपुट वैल्यू एक है। इनपुट वैल्यू एक है इसलिए पॉसिबिलिटीज दो बन रही हैं। प्रीवियस केस में हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज थी वो दो थी, इसलिए टोटल पॉसिबिलिटीज फोर बन रही थी और हमने फोर के लिहाज से आउटपुट देखी। अब यहाँ वैल्यू ही एक है, इनपुट ही एक है, तो पॉसिबिलिटीज दो ही होंगी ना, या तो वो जीरो है या तो वो वन है। ठीक है। अब यहाँ नोट ऑपरेशन में वो सिंपल एक अपनी इनपुट लेगी और उसकी वैल्यू को, उसकी आउटपुट को निगेट करके रिटर्न कर देगी। यहाँ हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ना जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो P इज इक्वल टू ए ही होगा, या P या X। ठीक है, हम X को लेके चल रहे हैं तो X इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये ए था ना, जिसकी आउटपुट आएगी वो ए का रिवर्स हो जाएगी। आप इसके ऊपर ये साइन यूज कर सकते हैं कि ए को रिवर्स कर दिया गया, उसको उल्टा, जो भी उसकी इनपुट आई ना हमने उसके उलट रिटर्न कर देना। ठीक है, चलिए हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये वाला सबसे सिंपल और इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं है, सिंपल है। एक इनपुट लो और उसका रिवर्स दे दो। हम्म। ये है ए इनपुट, ए ले लें या बी, यहाँ कोई भी एक इनपुट हो सकती है ना, तो आप ए यूवर्ड ए लेटर का यूज कर लें या बी कर लें या जो मर्जी है। तो हम ए कर रहे हैं। ठीक है, ये ए है और ये एक्स है। हम यहाँ पढ़े ना कि जो एक्स है ना वो ए का निगेशन है, ए को निगेट कर देना है। ये वाला टिल्ट साइन यूज किया ना, ये निगेशन के लिए हमने कर लिया। ठीक, तो अगर ए जो है वो जीरो है और ए जो है वो वन है, ठीक है, ए जीरो हो सकती है, ए वन हो सकती है, तो आउटपुट आएगी वो जीरो के केस में वन आ जाएगी और वन के केस में जीरो आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई नोट के ऑपरेशन में। तो ये सबसे सबसे इजी था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं गेट्स की तरफ। गेट्स वो हैं जो इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं, जैसे हमने एंड और नोट ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, वैसे ही एंड और नोट गेट्स हैं जो इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं। गेट, logic gates and the functions. Logic gates are physical devices in electronic circuits that perform Boolean operations. जो Boolean operations हमने पहले पढ़ा एंड और नॉट केस में, ये गेट्स उनको यूज करेंगे। ठीक है, each type of logic gate corresponds to a basic Boolean operation। एंड गेट क्या है? जो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है, एंड फंक्शन को यूज कर रहा होता है, वो वाला गेट जो अपनी आउटपुट को वन देगा ओनली इन द केस कि अगर दोनों इनपुट्स वन होंगे। ठीक है ना, एक सर्किट में अगर दोनों स्विचेस ऑन है तो हमारा वो सर्किट ऑन होगा, यानी अगर एक सर्किट के दो स्विच लगे हुए हैं और दोनों स्विचेस ऑन के जाएंगे तो बल्ब ऑन होगा ना। एक स्विच ऑन नहीं है तो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, यानी उस वायर से गुजर के आ रही थी, तो वो तो वहीं रुक जाएगी ना जहाँ पर वो जो स्विच है वो ऑफ था।
तो दोनों का ऑन होना जरूरी है। ये इस तरह का सर्किट बनाया होता है, जैसे मैं आपको ये हम यहाँ ये देखें। यानी अगर ये सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी है वो बैटरी है, ठीक है। एक स्विच जो है वो ये लगा हुआ है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। बल्ब उसी वक्त ऑन होगा अगर ये दोनों स्विचेस, एक स्विच ये है, इसको मैं ये वाला एक स्विच कह देते हैं, और एक स्विच ये वाला जो बल्ब के पास लगा हुआ है, ठीक है। दो, ये ए, इस स्विच को हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। लेट्स से अगर ये एक स्विच ऑन है, यानी ये सर्किट यहाँ से क्लोज हो रहा है, अगर ये सर्किट यहाँ से क्लोज है इसका मतलब है कि ये ऑन है, ये वन है, इसकी वैल्यू वन है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी ना। यहाँ से जो बैटरी उसको करंट प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ से गुजर गुजर के यहाँ पे आ गई, ठीक। अब उसने नेक्स्ट देखा कि ये तो ऑन है, तो यहाँ सर्किट ब्रेक है, यहाँ से तो वो आगे गुजर नहीं ना पाएगा, तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये इस तरह का सर्किट है एंड गेट। जो वो वाला सर्किट जो एंड गेट को यूज कर रहा होता है, और एंड गेट किसको यूज कर रहा है, एंड फंक्शन को या एंड ऑपरेशन को। चलें, अब हम इसकी सर्किट की डायग्राम देखते हैं कि एंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी क्या डायग्राम है। हाँ। इज देयर एनी क्वेश्चन। मैम ये दोबारा समझा दें। एंड गेट, राइट। ओके, अक्सर आप एंड गेट कह रही है ना, हम एंड गेट को हम रिवाइज कर लेते हैं। चैट में मैसेज है। एंड गेट क्या है, गेट्स वो है, गेट्स को आप समझ लें कि वो फिजिकल डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज हो रही। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि सर्किट्स जो हैं वो खुद ही ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमें कोई एक डिवाइस यूज करेंगे ना, हमें पता होगा कि अच्छा ये जो ये वाला डिवाइस है ना, ये एंड ऑपरेशन को यूज करता है, जो एक ये डिवाइस है वो और ऑपरेशन को यूज करता है। तो जो एक सर्किट के अंदर ऑपरेशन खुद ब खुद इंप्लीमेंट नहीं ना होंगे। हम कोई पर्टिकुलर डिवाइस लगाएंगे, हमें पता होगा कि अच्छा हमने यहाँ पर ये वाला डिवाइस यूज किया, इसका मतलब है कि ये वाला ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा यहाँ। तो जो वो वाले डिवाइसेस जो इन ऑपरेशंस को जो हमने पहले पढ़े उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है गेट्स, लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स की भी थ्री टाइप्स हैं या और भी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। ये जैसे हमने तीन ऑपरेशंस पढ़े थे, एंड ऑपरेशन का एंड गेट होगा जो एंड ऑपरेशन को यूज कर रहा होगा, ठीक है। वैसे ही और ऑपरेशन है जो कि जिसको और गेट यूज कर रहे हैं। नोट ऑपरेशन के लिए नोट गेट है। जैसे हमने और एंड ऑपरेशन के अंदर पढ़ा था कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन नहीं होगा, हमारा जो आउटपुट है वो जीरो ही आएगी, वो वन नहीं आ सकती। तो यहाँ हमने उसकी सर्किट के अंदर बल्ब ऑन नहीं होगा अगर दोनों में से कोई एक स्विच भी ऑफ है, तो दोनों का ऑन होना लाजमी है एंड के केस में, ठीक है ना। और के केस में तो हमने पढ़ा कि एक भी अगर स्विच ऑन है ना तो वो बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा और गेट। ये देखिए और गेट में पढ़ा इम्प्लीमेंट्स द और फंक्शन, इट आउटपुट्स द ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज ट्रू। और ऑपरेशन में हमने यही पढ़ा था ना, तो और गेट जो है वो सिंपली उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। दोनों में से कोई एक स्विच ऑन होना चाहिए, बस बल्ब ऑन हो जाएगा। ये सर्किट ही इस तरह से उन्होंने मैनेज किया होता है कि अगर करंट के रास्ते में आने वाला स्विच अगर ऑफ भी है ना तो फिर भी बल्ब ऑन हो जाएगा। ये सर्किट की मैनेजमेंट और उसको इस तरह से अरेंज किया होता है, और उसमें हम और ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब ठीक है, अब वो जो नोट गेट है वो नोट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, तो जो अपनी आउटपुट को निगेट कर देता है, अपनी इनपुट का ऑपोजिट दे देता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम इनकी डायग्राम्स देखते हैं, और एंड और नोट की, ठीक है। जो
चले हम यहीं से देख लेते हैं। ठीक होगी, चलो। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं एंड गेट के लिए। ये एंड होगा हमारा, ये और ये होगा हमारा नॉट। चलें, इस गेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये साइन आपने डी बनाया हुआ है ना, कैपिटल डी। डी बना लो। चलें, बन गया डी। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दो, और यहाँ पर एक लाइन खींच दो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो। अब इन लाइंस का मतलब क्या है? लाइन का मीनिंग ये है कि जो ये वाली इनपुट है, ये वाली जो एक यहाँ पर दो हमने लाइंस बनाई है, यहाँ एक बनाई है। दो क्यों बनाई है? और इसकी राइट साइड पे एक लाइन है। राइट साइड जो है वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास आउटपुट एक आती है। दो इनपुट्स के केस में आउटपुट एक आती है ना। तो यहाँ पर हमारी ये है एक्स, यानी ये है आउटपुट। और ये जो हमारे दो इनपुट्स हैं ए और बी। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि मैं आपको यहाँ आपके असेसमेंट में, आपके क्विज में हम आपको ये गेट की डायग्राम बना के दे दें, और आपसे कहें कि ये कौन सा गेट है, उसका नेम लिखें। या हम आपको नेम दे दें और आपसे कहें कि आप इस गेट को की डायग्राम को ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये हमारा एंड गेट है जिसके लिए दो इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। और के केस में आ जाए। अच्छा, और क्या करता है? और के लिए आप यहाँ पर ये देखें, ये लें, इसकी भी एक ही आउटपुट होती है और दो इनपुट्स होती हैं, राइट। ये दो इनपुट्स हैं, यहाँ पर आप बना लें ए, और ये हमारी दूसरी इनपुट है बी, और ये है हमारा एक्स। हम अपने उसी ऑपरेशन को गेट की सूरत में लिख रहे हैं कि ये गेट होगा ना, ये और ऑपरेशन यूज कर रहा होगा, ये गेट एंड ऑपरेशन यूज कर रहा है। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना ली ताकि हमें पूरी पता चल जाए। अब यहाँ पर दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुख्तलिफ है। यहाँ हमने इसको राउंड शेप दे दी थी और यहाँ उसकी ट्रायंगल शेप हो गई। तो दोनों से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन से गेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए तो हमने रिप्रेजेंटेशन को एक दूसरे के डिफरेंट रखा है। वो चीज क्योंकि चीजें मुख्तलिफ हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी तो मुख्तलिफ होगी ना। ओके, देन नेक्स्ट इज ओ नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? हमें पता है कि इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट होती है और एक ही इनपुट होती है। तो ये जो है वो हमारा, इसको आप सिंपल जैसे नॉट गेट था ना, और जो और था वैसे ही इसको ड्रॉ करें और यहाँ से एक इनपुट लेके आए। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों, अगर मैं इसको भी यहाँ पर जो है ना, ये आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये बताएगा कि जो यहाँ से इनपुट आ रही है ना ए की, वो रिवर्स यानी ऑपोजिट होकर एक्स में कन्वर्ट हो रही है। ये जो हमारा एक्स था, ये ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल कि हमारी जो आउटपुट थी वो ऑपोजिट हो चुकी है, वो रिवर्स होकर नेक्स्ट जाएगी। शेप इसकी भी और की तरह ही है, लेकिन यहाँ इनपुट वन है, एक डिफरेंस ये हो गया, और यहाँ पर ये सर्कल एंड पे आ रहा है जो कि निगेशन को जाहिर कर रहा है। यहाँ हमारी जो इनपुट है वो आउटपुट के केस में अपोजिट होकर आती है। तो ये बेसिक तीन गेट्स थे, एंड और नॉट। अब हमने यहाँ तक क्या क्या कुछ कवर किया? हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा डिजिटल लॉजिक डिजाइन का, वो क्या होता है, और कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर सर्किट्स उसको किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीन तरह के ऑपरेशंस हैं, एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस, उसको हमने डिटेल से देखा। और नेक्स्ट के इन ऑपरेशंस को गेट्स यूज करते हैं। एंड गेट जो है वो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है सर्किट में। और गेट और ऑपरेशन के लिए है, और नॉट गेट नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। ऑपरेशंस जो है वो गेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारी तीन तरह के बेसिक गेट्स हो गए। आज का जो लेक्चर था वो हमने कवर कर लिया है। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोई थोड़ा सा इशू है, कंफ्यूजन है,
तो आप चैट में मैसेज करें या अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका कल फ्राइडे है और कल आपकी असेसमेंट डे है, आपका क्विज होगा। जो जो हमने अब तक कवर कर चुका है वो आपका उस असेसमेंट का सिलेबस है। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3, जो कि आज हमारा चैप्टर 3 था। तो जो चीज़ें हमने कवर की हैं आपके क्विज में भी यही आएंगी, जो बेसिक्स हैं। और अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं क्विज से पहले अपने असेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए। और अभी भी अगर कोई है तो आप फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। मैम ये यहाँ पर चैप्टर 3 जो है आज कंप्लीट हो चुका, मतलब अभी कुछ पढ़ाने के लिए टॉपिक्स नहीं है। जी नहीं मैम, हमने जो है वो अपनी कोर्स आउटलाइन को फॉलो किया, जो बेसिक्स चीजें थी वो हमारी कवर है। ओके मैम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि मैम ने भी आपको बताया कि कल आपकी असेसमेंट है, तो कल परसों और आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं, और अभी भी मैम अवेलेबल है लाइव सेशन में, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। बाकी 3 चैप्टर्स तो हमारे कवर हो चुके हैं। मंडे से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा और न्यू ट्रेनर्स के साथ, ठीक है। अच्छा मैम, ये स्टूडेंट्स आपने कोर्स आउटलाइन देखते हुए असेसमेंट में जो आपके टॉपिक्स है ना, आपने उन्हीं को ज्यादा थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। आपके असेसमेंट जो टॉपिक कोर्स आउटलाइन में है उन्हीं से होगी। ओके, तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम अरिबा, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करें। यस मैम, ओके श्योर। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये तमाम टॉपिक्स क्लियर होंगे, और इसी के साथ साथ अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। मैम फातिमा इकराम, आप अपनी तरफ से मीटिंग एंड कर सकती हैं। जी ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।